जनरल वालों के साथ गलत हो रहा है। आपको कितना जानकारी है इस कानून के बारे में? लगभग तो बहुत कुछ आ गया है। क्या है कानून, मतलब ऐसे आम भाषा, आसान भाषा में समझाइए आप। कानून अब इतना भी ब्रीफ नॉलेज नहीं है, बट जितना मेरे को अपने यूनिवर्सिटी से पता चला और खुद से पता चला, तो मेरे को ये ऐसा फील हुआ यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि यूजीसी में क्या क्या प्रोटोकॉल, मतलब गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उससे क्या होगा, फिर आप विरोध क्यों कर रही हैं? यूजीसी क्या है, आपको पता है? यूजीसी एक कानून है जिसमें यूनिवर्सिटी अपना बना सकता है नियम, उसके क्या बना सकता है? जानकारी यही है कि यूजीसी एक्ट के तहत एसटी और एससी जो हैं जनरल कैटेगरी को नीचे दबाना चाहते हैं। क्या हम है? इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो योगी हैं, जो वो सरकार से पैसे नहीं लेते हैं अपने कमाई के लिए, वो जब उनके खिलाफ हैं तो हम भी उसके खिलाफ है। बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तब उसमें जोड़ा गया, और एसटी एससी तो पहले भी था, उसमें बस एक ओबीसी सब जोड़ा गया है और उसमें पूरा गाइडलाइन दी कि किसी को दिक्कतें नहीं आएंगी। नमस्कार, देश भर में यूजीसी का मुद्दा जो है गहराता जा रहा है। इस वक्त मैं रांची यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर हूं और कैंपस के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर को जरा गौर से देखिए आप। लिखा है, छात्रों को बांटना बंद करो, ब्लैक लॉ अटैक, नो यूजीसी अटैक 2026। इस पोस्टर को लगाया हिंदू छात्र संघ ने, जो विविधता एकता शक्ति हिंदू छात्र संघ का ये पोस्टर है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि देश को बांटने वाला ये कानून है। और इसका असर आप देखिए कि रांची यूनिवर्सिटी में खास करके, और जितने झारखंड में यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी हो रहा है, देखने को मिल रहा है। दो तरफ है, एक तरफ जो है जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस कानून से जो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है वो बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि यहाँ समानता की बात हो रही है तो इसमें कोई विरोध की बात नहीं होनी चाहिए। रांची यूनिवर्सिटी का कैंपस है और आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोगों से समझते हैं जो छात्र छात्राएं हैं। इस तरफ आइए। क्या हो गया? हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? सुरभि सार। एक बात बताइए, ये जो पोस्टर लगा है इसके समर्थन में है कि विरोध में है आप? विरोध में है। विरोध में है। क्यों? जनरल वालों के साथ गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है? आपकी पहले तो जनरल वालों के साथ पहले ही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सीट नहीं मिल रहा है, जितना भी परसेंट लाओ 90, 99 जो भी लाओ फिर भी घर में बैठ रहा है। यहाँ पे 60% 70% ला के जॉब कर रहा है, तो पहले से तो प्रॉब्लम हम लोग के साथ चल ही रहा है। ऊपर से ये जो एक्ट लेकर आया है तो इसमें तो हम लोग के साथ और ना ये भेदभाव कर दिया है। इसमें भेदभाव जैसा क्या है? एसटी एससी का था, रेगुलेट हुआ तो इसमें ओबीसी को ऐड कर दिया गया। इससे तो और जो है समानता होगी। जो बैकवर्ड कास्ट वाले हैं उनके प्रति जो है एक मजबूत कदम उठाया गया है, तो कुछ सोची समझ करके उठाया गया होगा। बैकवर्ड जो कास्ट है, ठीक है, वो हम लोग पहले के समय से सुनते आ रहे हैं कि जनरल वालों मतलब नीचे कास्ट को दबाता था, ये करता था, बट धीरे धीरे करते करते वो हमारे ऊपर आ चुका है और सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग को इक्वालिटी चाहिए। हम लोग जनरल वाले हैं, हम लोग पास पेड़ पे नहीं पैसे फटते जो हम लोग तोड़ के कहीं से भी दे देंगे। तो इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, बहुत कुछ हम लोग को जनरल वालों के साथ नहीं मिलता है। तो ये तो पहले ही से हम लोग के साथ भेदभाव हो ही रहा है ना। ये जो एक्ट आया उस पर जो लड़की और वो लड़के का स्टोरी हुआ वो तो गलत हो रहा है ना। आपको कितना जानकारी है इस कानून के बारे में? लगभग तो बहुत कुछ आ गया है। क्या है कानून, मतलब ऐसे आम भाषा, आसान भाषा में समझाइए आप। कानून मतलब क्या है यूजीसी, अगर हम जानना चाहें, समझना चाहें, क्या है यूजीसी? अब इतना भी ब्रीफ नॉलेज नहीं है, बट जितना मेरे को अपने यूनिवर्सिटी से पता चला और खुद से पता चला, तो मेरे को ये ऐसा फील हुआ यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी जनरल हैं तो ये गलत है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि यूजीसी में क्या क्या प्रोटोकॉल, मतलब गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उससे क्या होगा, फिर आप विरोध क्यों कर रही हैं? आपको पता ही नहीं है? हम जितना कुछ देखे, हम जितना कुछ सुने, हमको ऐसा फील हुआ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। आपने क्या देखा, क्या रिसर्च किया, क्या पढ़ा आपने खुद से किया या फिर सुनी सुनाई बातों पर? फिर नहीं, सुना सुनाई नहीं है, ये है कि देखा खुद से। और क्या बहुत देखा वो बता दीजिए, आप समझा दीजिए मुझे जरा। पहले एग्जाम्पल है वो जो लड़का और लड़की का केस हुआ रिजेक्ट करने पर, तो वो देखा। पहले तो मेरे को वो खराब लगा, और ऊपर से यूनिवर्सिटी में जो भी होता है, यूजीसी एक्ट जो लागू कर दिया, यूनिवर्सिटी अपने मन से कुछ भी डिसीजन ले सकता है, तो ये तो गलत है। मेरे को जितना अपने आप से समझ में आया, मेरे लिए वो ओपिनियन इतना ही। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा पढ़िए
दरअसल ये कानून जो है ये कंप्लेन से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं शोषण हो रहा है, रैगिंग हो रहा है, तो इससे संबंधित है कि ओबीसी वाले भी जो है अब वो कंप्लेन कर पाएंगे, वो भी अपने अधिकारों का जो है इस्तेमाल कर पाएंगे। ये है ये कानून। आपको पहले जानकारी होनी चाहिए, फिर आप विरोध कीजिए या समर्थन कीजिए। विरोध ये नहीं है कि आप ओबीसी देख रहे हो या जनरल देख रहे हो। मेरा कहना है इक्वालिटी चाहिए, हमको इक्वालिटी चाहिए। कहाँ इक्वलिटी नहीं आ रहा है? क्या कहाँ आपको इक्वालिटी मिल रहा है? मान लिया जाए अगर शोषित को या वंचित जो हैं या बैकवर्ड पिछड़े हैं उनको आरक्षण के जरिए या फिर उनको एक पावर दिया जा रहा है कि आपके साथ भी अगर कुछ होता है, पहले तो ST/SC के साथ था तो फिर तो दिक्कत नहीं था आप लोगों को। ST/SC तो कंप्लेन कर सकते हैं ना, जो उस कैटेगरी से आते हैं। वो ठीक है, पढ़िए उसके बाद जानकारी। हाँ बताइए, क्यों विरोध कर रहे हैं और क्यों समर्थन? ST जैसे कि आज़ादी का 80वां साल। अच्छा, पहले हमको ये बता दीजिए आप, तब हम आपसे सवाल कर पाएंगे। UGC क्या है आपको पता है? UGC एक कानून है जिसमें यूनिवर्सिटी अपना बना सकता है नियम। उसके क्या बना सकते हैं? उसके नहीं पढ़े हैं, जानकारी नहीं है। लगभग थोड़ा विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्या मतलब है बताइए? इसमें ज़्यादातर जातिवाद लाया जा रहा है। क्या जातिवाद? जातिवाद लाया जा रहा है, जैसे कि आज़ादी का 80वां साल हो गया है, 80वां साल होने वाला है, उसके बाद भी लोग जातिवाद समानता, संविधान में लिखा हुआ है समानता एकता, उसके बाद भी सरकार ऐसा कानून ला रहा है जिसमें से सिर्फ एक जाति को ज़्यादा दिया जा रहा है और दूसरे जाति को थोड़ा नीचा दिखाया जा रहा है, जैसे कि ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी मानता है कि ज़्यादातर ST एक ज़्यादातर मिथ होता है। आप गूगल क्रोम कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद भी ऐसा हो रहा है और उसके बाद ST/SC के बाद UGC एक्ट लाया जा रहा है जिसका हम विरोध करते हैं। और जैसे कि हम लोग देखिए आरक्षण का खिलाफ नहीं है क्या ये एक्ट क्या है? एक्ट वो तो बता दीजिए। मेरा क्या है इस एक्ट में? मेरा पेट में है, मुंह में नहीं आता तो भी नहीं है। अच्छा, आप बता दीजिए जरा, क्या जानकारी है आपके पास UGC? जानकारी यही है कि UGC एक्ट के तहत ST और SC जो हैं जनरल कैटेगरी को नीचे दबाना चाहते हैं। कैसे? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। अपना आरक्षण लेके। क्या आरक्षण? इसमें तो आरक्षण का कहीं कोई बात ही नहीं हो रहा है। जैसे अभी फिलहाल सुने होंगे, कोई बनिया कास्ट की लड़की थी, उसको प्रपोज किया था कोई नीचा कास्ट का लड़का, तो शायद रिजेक्ट करती है, तो उसमें ST/SC का धारा लगा के केस हो जाता है, जिससे उसको शायद सुनने में आया है 10 साल या कुछ साल का सजा हुआ था। तो उससे कंप्रोमाइज़ के लिए उसका घर का जो थे गार्जियन, जो लड़की का गार्जियन थे, वो जाते हैं और कंप्रोमाइज़ करते हैं कुछ पैसा वैसा दे के। बस इतना ही मालूम है, उतना तो अभी आप लोग बोले तो जाने, इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं हमको। वैसा होगा तो फिर हम YouTube में सर्च मार के देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। बस जितना सुने इतना जान रहे हैं, जनरल लोग के साथ गलत हो रहा है। अरे तो सिर्फ सुनने से गलत लग रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना। आपको समझ भी जानकारी भी तो होनी चाहिए ना पूरी। तो जितना जानकारी था सर हम तो दे दिए अपना तरफ से। कितना जानकारी है आपके पास? जितना भी पता ही नहीं है कि लॉ क्या है, ये कानून क्या है, इससे क्या होगा, किसको फायदा है, किसको नुकसान है? जनरल को नुकसान है, ST/SC को फायदा है। वही तो हम समझना चाहते हैं। आरक्षण उन लोग को पूरा दिया जा रहा है, सब कुछ में उन लोग को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। कहाँ इसमें रिजर्वेशन का कहाँ बात कोई हो रहा है? हाँ बताइए, आपका क्या नाम है? स्वयं हम SC से हैं, हम विरोधी बोलेंगे। विरोध की समर्थन? मतलब हम जनरल लोग के अपोजिट रहेंगे, मतलब विरोध में, समर्थन में रहिएगा आप? हाँ, क्योंकि हम लोग के लिए फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? फायदा मतलब हमको इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है हम लोग के लिए ठीक ही हो रहा है। बाकी जनरल लोग भी पता तो होना ही चाहिए ना। बिना पता के, बिना किसी जानकारी के आप मेरा विरोध या समर्थन कैसे कर सकते हैं बताइए? विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग को थोड़ा वो किया जा रहा है, मतलब ज़्यादा दबाया नहीं जा रहा है। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, हमको मेरा समाज से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, हाँ हमारे समझ गए अपना। अब बढ़िया से बता दीजिएगा ना क्या हम है। इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो योगी हैं, जो वो सरकार से पैसे नहीं लेते हैं अपने कमाई के लिए, वो जब उनके खिलाफ हैं तो हम भी उसके खिलाफ है। बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। योगी जी को तो पता है कि कानून क्या है, आपको पता है कानून क्या है? जब हमारे बड़े नेता के मार्ग पे चलेंगे ना हम। नेतागिरी कहाँ से आ गया? आप तो छात्र हैं। नेतागिरी सरकार लाई है ना, जैसे कि जातिवाद कर रहे हैं। वो तो दो योगी जी को समझबूझ के विरोध समर्थन कर रहे हैं। आपको क्या समझ में आया? मान लीजिए योगी जी गलत होंगे तब? योगी जी गलत अगर होंगे तब तो फिर आप तो गलत हो जाइएगा, फिर आपके छात्र होने का कोई मतलब है नहीं। जब चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमनजीत मेहता हुआ। अमनजीत, क्या है आपका अपना परिचय बताइए। मैं OBC मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा,
छात्र राजनीति में हूँ। तो ओबीसी वाले तो इसमें सपोर्ट में है। अरे एकदम खुशी का स्वागत है ओबीसी कैटेगरी वाले बोल रहे हैं कि कानून तो पहले पता ही नहीं है कि कानून क्या है, लोग बोल रहे हैं बस हम लोग सुने हैं तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये गलत है, उसमें पढ़िए कि ईबीसी को ही मिला थोड़ा बता दीजिए कि कानून क्या है यूजीसी। देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये कोई विश्वविद्यालय में आज से रैगिंग के खिलाफ आता था, रैगिंग के खिलाफ बनता था तो भी कमीशन ही ग्रांट करके बनी, ऐसे नहीं बना। ये कानून तब आया 2 केस को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा संज्ञान लिया, रोहित बमुल्ला पायल कनेडिया का, या उनके टाइटल मैंने बता, इन 2 बच्चियों को अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूनिवर्सिटी में कम से कम 1.5 से 2 साल में, एक प्रोफेसर से बात हुई, 2 साल 3 साल से लगातार इस पर अध्ययन हुआ, तब उसमें जोड़ा गया। और ST/SC तो पहले भी था, उसमें बस एक OBC सब जोड़ा गया है और उसमें पूरा गाइडलाइन दी कि किसी को दिक्कतें नहीं आएंगी। बच्चे पूछ रहे हैं कि जो जनरल है उनका आरोप लगा, अभी मैं जिन बहन से बात किया था वो खुद जनरल, मैंने बोला इतना दिन में तो आरोप नहीं लगा, तो नहीं लगेगा। और मान लीजिए कि ये टाडा जो पता है संजय दत्त पे लगा, तो टाडा कानून नहीं बनेगा, आर्म्स एक्ट का कानून नहीं बनेगा, मतलब आप नहीं चाहिए तो कानून नहीं बनेगा। और 100 वर्षों से, मतलब पिछले कई दशकों से दलित, OBC, SC ST मतलब इन बच्चों का जब शोषण हुआ। अच्छा, ये आपका तर्क हो गया कि आप बोल रहे समानता, लेकिन वो लोग इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ये तो फिर इसका गलत इस्तेमाल होने लगेगा। ST/SC की संख्या वैसा नहीं है जितनी OBC की है। ये लोग जो है इस कानून का गलत फायदा उठाएंगे, छोटी छोटी बात पर जो है उसका मिसयूज करेंगे, ये बात हो रहा है। मुझे बड़ी हंसी आ रही है। अब्दुल्ला के शादी में बेगाना दीवाना वाली हाल हो गई है। अब भैया जब हम चोरी करेंगे नहीं तो हम थाना जाएंगे नहीं, तो क्लियर कट है। जब हम अपराधी होंगे, जब हम किसी को बोलेंगे, और पहले से भी अगर हम किसी को बोलेंगे डोम है, कहाँ है, कोई है, तेली है, कुर्मी है, बनिया है, जितनी जातियाँ सब, तब दिक्कत है। नहीं बोलेंगे तो क्या दिक्कत है। अभी मैं आपसे मोहब्बत पूर्वक से बात कर रहा हूँ, आप हमारे मुसलमान हैं, आपसे तो हमने कुछ नहीं बात किया, हम तो अपने भाई के तरह, तो वैसे ही भाई तरह रहेगा। ये लोग कह रहे हैं कि 2 भाग में कैसे देश बट गया है? जनरल वाले अपर कास्ट वाले एक तरफ हो गए हैं, बैकवर्ड कास्ट वाले एक तरफ हो गए हैं। हम लोग नहीं हुए भैया। जब 10% इन लोग का आया, 10% EWS का आरक्षण आया, कोई भी दलित का बच्चा रोड पे निकला नहीं निकला, OBC का बच्चा निकला नहीं निकला, ST का बच्चा नहीं निकला। हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमें भी मिलता है, हमारे विश्वविद्यालय के भाई है, इनको भी आरक्षण के दायरे में लाओ। और सहमत से पास हुआ। हमको लगता है 300 अधिक वोट मिला था पार्लियामेंट में, तब पास हुआ। तब इन लोग नहीं आया। और एक तो हमको बड़ा हंसी आया, देख रहे थे ट्वीट देखे, उसमें ये लोग कह रहे हैं ना कि तेली राम, तो हम भी पढ़े क्या हुआ। अब बताइए कि देश के सर्वोच्च पद में बैठा हुआ सुशोभित करने वाला प्रधानमंत्री को आज यही लोग कल कह रहे थे हिंदू हृदय सम्राट राजकुमार मेरे भाई नरेंद्र दामोदास मोदी, अब कह रहे हैं तेली राम। तेली राम कोई शब्द है? बताइए, एक व्यक्ति को कोई तेली कह दे, ये दुखद होता है। आलोचना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। आपको स्वीकार करना होगा कि जो राम को लाए हैं वही बिल को लाए हैं, कोई नया बात तो है नहीं। और आपसे पूछ के लाए हैं। और मैं बच्चे पढ़े नहीं, उसमें पढ़िए कि 14 को ब्राह्मण है वो बिल में जी, 5 तो राजपूत है, 4 काइस्ट है, 2 दलित है, ऐसे करके हैं। वो कमेटी बनी है उसके हिसाब से। तो अब बिना कमेटी के सोचे और ऐसे कर दिए, आप कर दिए, तो दोनों चीजें हैं। मतलब अब राजनीति हो रहा है इस पर? नहीं, एकदम खुलेआम राजनीति हो रहा है। इसलिए हो रहा है ना कि दलितों, OBC और ST की बात हो रही है, तब राजनीति हो रहा है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमजीत मेहता हुआ। ठीक है, तो देखिए बात रही ये रांची यूनिवर्सिटी की कहानी है, जहाँ पर कुछ छात्र जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं और वो अपने तरीके से अपना तर्क रख रहे हैं। OBC कैटेगरी से वो बता रहे हैं कि इसमें किसी तरह की कोई जो है एक कानून जो है गलत नहीं है, कानून बना है ताकि इससे जो है और पारदर्शिता आएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि इक्वलिटी की बात वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।